अस्सलाम वालेकुम। हम आ गए एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम कराची आ गए हैं, हमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था जहाँ पे हम प्रोजेक्ट लगा रहे थे। तो फाइनली वी आर बैक इन कराची। और जैसा कि बहुत से लोग हैं जो सिस्टम लगाना चाहते हैं अपने घर पे, लेकिन वो लगा नहीं सकते क्योंकि उनको अपना लोड मैनेजमेंट का पता नहीं होता। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अपने घर का लोड कैसे खुद ही कैलकुलेट करें। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपने घर का लोड कैलकुलेट करके सिस्टम लगवा सकते हैं। अच्छा, लोड कैलकुलेट कैसे करना है? जैसा आप एक घर में रहते हैं 120 गज़ के घर में या 240 गज़ के घर में, वहाँ पे फ्लोर होता है, फ्लोर वाइज होता है। जैसे एक फ्लोर में आपके 5 पंखे हैं तो आप 5 पंखों का लोड कैलकुलेट कर लें। उसी के साथ साथ लाइटें भी हैं और फ्रिज वगैरह, टीवी, ये सब बेसिक नीड होती है। लेकिन जो अल्ट्रा बेसिक नीड होती है वो होती है आपकी फ़ैन और लाइटें। तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार हम इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम ये सिस्टम लगाएं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप अपने घर में छोटे से छोटा सिस्टम लगाएं, क्योंकि छोटा सिस्टम लगाएंगे तो उनको आप इन फ्यूचर उसको बढ़ा सकते हैं। छोटा सिस्टम कैसे लगाना है? आपने अपने घर का लोड मैनेजमेंट, जो भी फ्लोर आपने चलाना है सोलर से, आपने उसको कैलकुलेट कर लेना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले आते हैं लोड मैनेजमेंट में। तो आपने चलाने 5 पंखे और 5 लाइटें। जो ये आपके घर पे लगा होता है वॉल माउंट फ़ैन, जो सीलिंग फ़ैन होता है, ये 70 से 150 वॉट के करीब आपका पावर लेता है। तो आपने क्या करना है, जितने पंखे चलाने हैं तो मिनिमम 90 वॉट आप रख लें। 90 वॉट 5 पंखे के हो गए, 9 5 से 45, 450 वॉट हो गए। उसी के हिसाब से आप 5 एलईडी लाइट चला लें, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकली हमने इम्प्लीमेंट करा है कि 1 किलोवाट में आप मैक्सिमम 5 किलोवाट, वो 5 पंखे और 5 लाइटें चला सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप पंखे लाइटें चलाएं, या आप कुछ लोग ऐसा भी चाहते हैं कि यार हम इसको ऑल्टरनेटिव चला लें। जैसे हमने 5 पंखे नहीं चलाने, हमने मोटर चला लेनी है। मोटर चलानी है, जैसे 1 HP की आप चला सकते हैं, उसमें 746 वॉट होते हैं, या उसको बंद करके आप लाइट भी चला सकते हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव बात है जो आप अपने घर पे 1 किलोवाट सिस्टम के ज़रिए भी चला सकते हैं। अब ये तो हो गया लोड मैनेजमेंट कि आपको पता चल गया मेरे घर पे इतना लोड है जो मुझे चलाना है सोलर के ज़रिए। ठीक है। अब आप आ जाएंगे पैनल के ज़रिए। पैनल के ऊपर ना, पैनल आपने कितने लेने हैं 1 किलोवाट में? अभी जो मार्केट में आ रहे हैं वो 545, 445, 610, इवन के 720 वाट भी आ चुका है। लेकिन हम चलते हैं 445 से 545 वाट का पैनल अगर आपको मिल जाता है। तो अगर आप 545 वाट का पैनल लगाएंगे तो आपको कम से कम 2 पैनल लगाने पड़ेंगे। और अगर 445 का लगाएंगे तब भी आपको 2 ही पैनल लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 1 किलोवाट के इन्वर्टर में सम टाइम आपका जो सोलर की कैपेसिटी होती है इनपुट की, वो होती है 900 वाट से 1000 वाट। तो उससे ओवर एक्सीड करेंगे तो मे बी आपकी डीसी साइड जो है इन्वर्टर की वो जल जाएगी। तो आपने पैनल सिलेक्शन कर ली। अब आपने फ्रेम की सिलेक्शन करनी है। फ्रेम की सिलेक्शन कैसे करेंगे? आपने देखना है कि यार मेरे 2 पैनल है तो मैं कौन सा फ्रेम लूँ, L2 लूँ या L3 लूँ। अगर L2 लेंगे तो उसमें क्या होगा, आपके 2 पैनल माउंट हो जाएंगे। अगर आप L3 लेंगे तो आपके पास 1 पैनल की जगह होगी। उससे क्या होगा, अगर इन फ्यूचर अगर आपने सिस्टम को बढ़ाना है तो आप वो एक तीसरा पैनल भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो अब आपकी पैनल की सिलेक्शन भी होगी, फ्रेम की सिलेक्शन भी होगी, और इन्वर्टर तो आपके पास है ही 1 किलोवाट का। अगर पहले आप जाएंगे 1-2 साल पहले तो एक फ्रोनस का इन्वर्टर आता था 900 वाट का, तो जिसमें आप 1 किलोवाट की जो पीवी सोलर सिस्टम से जो आ रही थी सोलर पैनल से, तो वो भी नहीं लगा सकते थे। लेकिन अभी के दौर में 1.2 1.5 का इन्वर्टर आ रहा है जो आप लगा सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा महंगा हो चुका है क्योंकि आजकल पाकिस्तान के हालात में ठीक नहीं है, तो इस वजह से चीज़ें महंगी होती जा रही है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको कहा था, रमज़ानों के एंड में पैनल की प्राइस नीचे आएगी। जो पैनल 130 140 वाट का मिला था वो 80 90 टू 95 इस तरह 85 वाट पे भी मिल रहा है। तो ये एक गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो सोलर पैनल लगाना चाहते हैं राइट नाउ। अब हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई, मतलब पैनल भी आ गया, फ्रेम भी आ गया, इन्वर्टर भी आ गया। अब आपको लगाना होता है प्रोटेक्शन बॉक्स। प्रोटेक्शन बॉक्स में भी लोगों को पता नहीं होता कि हाइब्रिड में क्या क्या लगाना है। तो आपने पहली नीड देखनी कि आपके पैनल से जितना एम्पेयर आ रहा है उस हिसाब से आपने ब्रेकर लगाना है कि कितने एम्पेयर का ब्रेकर लगेगा। जैसे जो 445 वाट का पैनल होता है उसमें 10 से 11 एम्पेयर का एम्पेयर आ रहे होते हैं पैनल से ना, तो आपने ब्रेकर उस हिसाब से उसको सिलेक्ट करना है। जैसे 10 से 11 तो आप 13 से 15 एम्पेयर का ब्रेकर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही उससे एम्पेयर एक्सीड हो तो वो ट्रिप हो जाए। मार्केट में 2 नंबर ब्रेकर भी आते हैं तो उससे आपने परहेज़ करना है। ओरिजिनल ब्रांड का ब्रेकर उठाएं जो आपको हाई एफिशिएंसी और उसको प्रॉपर रिजल्ट दें। सेकंड चीज़ ये कि आपने हाइब्रिड में इनपुट भी देना होता है अपनी ग्रिड के ज़रिए, तो वो आपने सिलेक्शन करना है अपने घर के हिसाब से कि कितने एम्पेयर आपके जा रहे हैं इनपुट में। तो ज़्यादातर लोग 32 एम्पेयर लगाते हैं, तो अब 32 एम्पेयर लगाते हैं। और लोड आपने
किस तरह सेलेक्ट करना है, लोड सेलेक्ट करने का भी एक तरीका होता है। जैसे 1 किलोवाट आपका सिस्टम है तो आप 1 किलोवाट में उतना ही लोड चलाएंगे जितना आपने चलाना है, और उस हिसाब से आपका ब्रेकर सेलेक्ट होगा। अगर आपको एम्पेयर नहीं पता कैसे सेलेक्ट करना है तो आपने सिंपल फार्मूला लगाना है V=IR का। पावर आपके पता है वो 1 किलोवाट है, और वोल्टेज हमारे घर में कितना आता है 220 वोल्ट। तो आप 1 किलोवाट को 220 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास एम्पेयर आ जाएगा, यानी कि 220 हाँ 3 पॉइंट समथिंग एम्पेयर आएगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार इतने एम्पेयर का ब्रेकर लगेगा और आपको ये प्रोटेक्शन बॉक्स लगानी है। तो तकरीबन हमारी सारी चीज़ें हो गई, प्रोटेक्शन बॉक्स हो गया, पैनल हो गया, इन्वर्टर हो गया, फ्रेम भी हो गया। अब आपने लगानी है वायरिंग। मतलब वायरिंग हम कोशिश करते हैं कि आप अपने पैनल के बराबर में ही लगाएं ताकि आपका वायर कम लगे, क्योंकि जितना आपका डिस्टेंस बढ़ता रहेगा उतना ही मे बी पॉसिबल है, मे बी नहीं कन्फर्म लॉस आपका बढ़ता जाएगा। क्योंकि अगर आप 100% दे रहे हो तो वो डिस्टेंस की वजह से आपका लॉस बढ़ता रहेगा, आपको 100% पावर नहीं मिलेगी। तो वायरिंग भी आपने प्रॉपर लेनी है कि कौन से ब्रांड है। अभी आप लोकल वायर में मत जाएं क्योंकि वो जल जाता है। पाकिस्तान केबल मैं प्रेफर करता हूँ, थोड़ा सा महंगा है लेकिन लॉन्ग टाइम चलता है। तो आपने उसको फोकस करना है, वही चीज़ें सारी देखनी है। और वायरिंग में आपके पास आती है DC वायर आती है जो कि सोलर से जैसे 1000 वोल्ट गुजर रहे होते हैं तो आप वो वाली वायर लगाएं। AC वायर आपके 729 744 वो आपके एम्पेयर वो लोड के हिसाब से वो सिलेक्ट होती है। तो 1 किलो वोल्ट के लिए 744 729 मेरे ख्याल में बेहतरीन वायर है, वो भी पाकिस्तान केबल की आप लेना ज़रूर अगर लगाना है। उसके बाद सबसे मेन चीज़, जैसा कि आपको पता है कि सिस्टम में आपको चेंज ओवर लगाना बहुत ज़रूरी है। एक साइड आपका होता है सोलर, एक साइड आपका होता है के इलेक्ट्रिक। सम टाइम अगर आपके सोलर में मसला आ जाए तो आपके पास कट ऑफ तो आप चेंज ओवर के ज़रिए के इलेक्ट्रिक और सोलर को कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें भी लोगों को काफ़ी नहीं पता होता कि यार चेंज ओवर कैसे सिलेक्ट करना है। चेंज ओवर इन्वर्टर के हिसाब से सिलेक्ट होता है। अगर इन्वर्टर आपका सिंगल फेस है तो आप सिंगल फेस का चेंज ओवर लेंगे जो 32 एम्पेयर का आता है। इस तरह 3 फेस का लेंगे, 3 फेस में 3 फेस और एक न्यूट्रल का वायर आता है। तो ये आपने खुद चीज़ें देख के सिलेक्ट करनी है। और लास्ट चीज़ मैं भूल गया, बैटरी। 1 किलोवाट में 12 वोल्ट की बैटरी लगती है, तो आप 12 वोल्ट की कोई सी बैटरी उठा लें। आपने ज़्यादा बैकअप चाहिए तो आप ज़्यादा एम्पेयर की उठा लें, ठीक है। और उसमें आपने लगाना है 35 mm का कॉपर वायर, क्योंकि उसके एम्पेयर होते ज़्यादा 175 100 एम्पेयर 275 230 200 इस तरह एम्पेयर होते हैं। तो वो उसमें से गुजरते हैं तो वो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। वो इन्वर्टर के अंदर जगह होती है, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस बात का आपने सब कुछ ख्याल करना है। लास्ट और फाइनल चीज़, आपने लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। लोड मैनेजमेंट का तो पता चलेगा कि यार ये चीज़ें चलानी है, तो लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे आपने चलाना है 5 पंखे 5 लाइटें, आपका एक रूम है जिसमें एक पंखा एक लाइट लगा हुआ है, तो आपने क्या करना है, उसका एक ब्रेकर होगा, उस ब्रेकर में आपने सोलर भी दे देना है, उसको कट ऑफ करके, और के इलेक्ट्रिक भी देना है। अगर सम टाइम अगर आपको मसला हो जाए तो आप के इलेक्ट्रिक करते हैं, वैसे आप सोलर पे चलाएं। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह करना है कि हर कमरे का ब्रेकर, उसमें पंखे लाइटें होंगी, तो आपने उसको सोलर के ज़रिए दे देना है। अगर मोटर चलानी तो वो भी दे सकते हैं। तो ये था 1 किलोवाट का सिस्टम। अगर इन फ्यूचर आप चाहते हैं कि मैं और चीज़ें बताऊं आपको कि आपने कौन सा इन्वर्टर पैनल सेलेक्ट करना है, कैसे एम्पेयर, कैसे लोड मैनेजमेंट करनी है, तो यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करो। और कमेंट में ना लाजमी बता दिया करो कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, किस तरह की वीडियो चाहिए, तो मैं लाजमी बताया करूँ। और यार शेयर भी ज़रूर करो, मोटिवेशन मिलती है। फिर मिलता है अगली वीडियो में।